हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है फिल डाउन मेथड वर्सेस लूप इन एक्सेल वीबीए। तो बिफोर आई गो अहेड, पहले समझ लेते हैं कि ये जो टॉपिक है क्या है। तो देखिए, जैसे हम किसी भी कंपनी में जब काम करते हैं तो हर कंपनी एफिशिएंसी चाहती है, यानी कि जो भी काम हो वो टाइम टेकिंग ना हो, जल्दी से जल्दी हो जाए। तो कोई भी कंपनी के लिए टाइम टेकिंग जो भी मेथड है वो थोड़ा अनएक्सेप्टेबल होता है। तो उस चीज को किस तरीके से तेजी से किया जाएगा, देखिए। अब अगर हम एक्सेल के मैनुअल वर्क की अगर बात करें तो मैनुअल वर्क तो टाइम टेकिंग होता ही है। उस चीज को रिड्यूस करने के लिए ही हमारा वीबीए का कंसेप्ट आता है। अब वीबीए के अंदर भी गाइस क्या होता है कि जो अगर हम बात करें वीबीए की, तो वीबीए तेजी से काम किस चीज के थ्रू करता है? लूप के थ्रू। और लूप भी टाइम टेकिंग हो सकता है गाइस। तो इसको एग्जांपल की सहायता से जब मैं समझाऊंगा तो आपको इसकी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो इसको एग्जांपल की सहायता से करते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने ये जो दो शीट हैं, एक लूप और एक फिल डाउन मेथड, ये दो बना के रखे हैं। तो मैं आपको दोनों को ही समझाऊंगा, फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए, लूप अगर मैं मेथड की बात करूं तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज के नेम दिए हुए हैं, इनकी ओल्ड सैलरी दी हुई है। मेरा टास्क यहाँ पर यह है गाइस कि मुझे इन सभी जितने भी एम्प्लॉयज हैं इनकी सैलरी में 20% हाइक कैलकुलेट करनी है, और फिर जो भी इनकी नई सैलरी निकल के आती है वो यहाँ पर शो करनी है। तो इसे करते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले इस डेवलपर टैब में जाना है। यहाँ जाके आप एक कमांड बटन ले लीजिए। इस तरीके से कमांड बटन को प्लेस कीजिए एंड देन राइट क्लिक हियर, go to properties, and here in caption you can change the name of your command button. So I am giving the name of my command button as 20% calculation salary. And now you can cross this out और इसके ऊपर डबल क्लिक कर लीजिए। जैसे आप अंदर आते हैं, नाउ यू कैन राइट योर कोड हियर। तो इसके लिए गाइस, क्योंकि मुझे लूप देना है तो और लूप के लिए मुझे एक वेरिएबल की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए जो सबसे पहले कीवर्ड यूज होता है, डिम कीवर्ड होता है। तो मतलब डिम आई एज इंटीजर, एंड देन मुझे अपना लूप यहाँ से इनिशियलाइज कराना है। तो मैंने बोला फॉर आई इक्वल टू 2 शीट्स, जो भी आपकी शीट का नाम है, लूप सेल्स काउंट कॉमा 1 डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो। तो देखिए, इस कोड को पहले समझ लेते हैं कि ये कोड क्या कह रहा है। अगर मैं बोलता हूं कि आई जो है ये कहां से चले? 2 से। इसको 2 से चलाने के पीछे मकसद क्या है कि पहले पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये तो मेरे हेडर है, इसको मैं फर्स्ट से तो बोल नहीं सकता क्योंकि डेटा जो है मेरा 2 से स्टार्ट हो गया, और 2 से स्टार्ट होके कहां तक की जा रहा है? 84,993 तक की। तो अगर मैं यहाँ की बात करूं तो मैं बोल रहा हूँ कि 2 से चले। और ये जो यहाँ का ये वाला जो कोड आप देख रहे हैं, ये वाला कोड क्या करता है? किसी भी एक्सेल की शीट के अंदर जहां पर हमारी लास्ट वैल्यू होती है उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो अगर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो मेरा लास्ट रो का जो काउंट है वो है 84993। तो इस कोड में ये 84993 को ये वाला जो कोड है अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो लूप क्या करेगा? 2 से लेके 84993 तक की रन करेगा। तो चलिए अब आगे का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आगे का कोड क्या है गाइस कि मुझे इस सी कॉलम में इसका 20% का हाइक चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? शीट लूप, और अगर मैंने बोल दिया आई कॉमा 3 की जो भी वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले सेल्स मेथड को समझाता हूं मैं आपको। मैंने बोला सेल्स, इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है रो इंडेक्स कॉमा कॉलम इंडेक्स। तो अगर रो इंडेक्स की बात करी जाए तो रो पे मैंने रख दिया आई को।
तो आई जो है वो शुरुआत में मेरा 2 से स्टार्ट होगा और ये बढ़ता जाएगा। और 3 जो है वो तो मेरा ये तीसरा कॉलम है ही, ए बी सी, यानी कि पहले पे ए, दूसरे पे बी, तीसरे पे सी। तो 3 मेरा जो है वो स्टैटिक रहेगा, लेकिन जो चेंज होता रहेगा वो क्या है, आई। और ये कहाँ तक की चलेगा, 84993 तक की। तो मैं ये चाहता हूँ कि आई कॉमा 3 की जो भी वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, वो वैल्यू होनी चाहिए गाइस आई कॉमा 2, यानी कि आई क्या होगा मेरा 2 होगा, और 2 की अगर कॉलम की बात करी जाए तो यानी कि बी, इसका जो भी है 20%। तो 20% के लिए आपने 0.2 लिखना है यहाँ पर। इसके बाद गाइस अगला काम है न्यू सैलरी कैलकुलेशन का, यानी कि न्यू सैलरी का मतलब इन दोनों का जो भी सम होगा वो बंदे की नई सैलरी होगी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा इसको शीट लूप आई कॉमा 4 की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो आई कॉमा 4 की वैल्यू होनी चाहिए गाइस आई कॉमा 2, आई कॉमा 2 पे मेरी ये वाली वैल्यू है। और इसके बाद इसमें हमने क्या करना है, इन दोनों को सम कराना है। तो पहले इसको एक्सेल की सहायता से देख लेते हैं। अगर मैं एक्सेल की बात करूं तो एक्सेल क्या बोलता है, इक्वल टू सम। और अगर आप जैसे ही इसका टैब करके इसके सिंटेक्स पे ध्यान देंगे तो ये बोलता है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल किसी भी वे में हो सकते हैं। तो इसी जो कॉन्सेप्ट को है मैं वीबीए में अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि इन दोनों का सम हो, यानी कि इस वैल्यू, इसके ऊपर जो वैल्यू निकल के आएगी और इस वैल्यू का, इन दोनों का सम जो भी होगा वो यहाँ पर निकल के आएगा। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ आई कॉमा 4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए गाइस। मैंने इसको बोला एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट सम। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर सम आ गया। और जैसे ही मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि जो सम का सिंटैक्स होता है, सम का सिंटैक्स होता है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो वही काम यहाँ पर करा रहे हैं। मैंने बोला नंबर 1 मेरा क्या होना चाहिए, नंबर 1 होना चाहिए मेरा आई कॉमा 2 कॉमा आई कॉमा 3। इनकी जो भी वैल्यू होगी ये टोटल मेरी जो होगी ये नई सैलरी निकाल के दे देगा। तो अगर मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट आई, क्योंकि जो मेरा लूप जो फॉर का जो सिंटैक्स होता है वो आई के थ्रू ही होता है। इसके अंदर हमें नेक्स्ट देना होता है और नेक्स्ट के साथ जो भी वेरिएबल आपने देना होगा उसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों का एक और डाउट यहाँ पर क्लियर हो। मैंने ये जो यहाँ पर वेरिएबल दिया है आई का जो डेटा टाइप है वो मैंने दिया इंटीजर। तो अगर मैं इस लूप को रन करने की कोशिश करूंगा तो मुझे एरर थ्रो करेगा। तो ये एरर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने इसको जैसे ही बोला रन, तो ये मेरे को एक एरर दे रहा है ओवरफ्लो। ये ओवरफ्लो एरर क्या है गाइस, क्योंकि जो मेरा डेटा टाइप है वो इंटीजर है और जो मेरी वैल्यू है वो कितनी है, 84,000। तो याद रखिएगा कि इंटीजर जो आपका लाइक डेटा टाइप होता है ये अपने अंदर जो वैल्यू स्टोर करता है वो 32,767 करता है, 32,767 ओनली। और इससे ऊपर जैसे ही आपका वैल्यू चाहे एक भी अगर बढ़ती है तो ये ओवरफ्लो का एरर देता है। तो गाइज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपका डेटा टाइप जो है वो 32,000 से, डेटा जो है वो 32,000 से ज्यादा होता है तो आपका डेटा टाइप हमेशा लॉन्ग होगा। तो इसको आप लॉन्ग कर दीजिए। अब इसको मैं ना रन करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे इसको हम एक एक करके पहले चेक करते हैं कि क्या सही हमारी वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, और अगर वैल्यू सही कैलकुलेट हो रही है तो फिर उसके बाद हम आगे इस चीज को रन कर देंगे। फिर इसके बाद अपने अगले टॉपिक पे आऊंगा। तो देखिए इसको एक एक करने के लिए हमें F8 की को प्रेस करना होता है। तो जैसे मैं F8 करता हूँ तो देखिए इसने मेरे को नई जो सैलरी जो 20% हाइक है इस ओल्ड सैलरी की, ये निकाल के दी है इतनी 1,46,789.20। और अगली जो सैलरी है इन दोनों का सम ये क्या होना चाहिए, ये निकल के आ गया 8,80,000। तो पहले गाइज इस चीज को वेरीफाई कर लेते हैं कि ये जो भी वैल्यू निकल के आई है क्या ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसको एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से करके देखते हैं। अगर मैं बोल देता हूँ इक्वल टू और इस ओल्ड सैलरी का 20% निकालना चाहूँ
तो ध्यान दीजिएगा ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों की दोनों सेम है। और अगर मैं इन दोनों का सम करूं और यहाँ पर एंटर करता हूं तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों की दोनों सेम है, यानी कि VBA के अंदर जो मेरी कैलकुलेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, मैं इस कोड को पूरी तरीके से रन कर सकता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसमें F8 की को सिर्फ प्रेस करके रखता हूँ तो ये क्या करेगा, बड़ी तेजी से इनका जो भी सैलरी की कैलकुलेशन है इसको करने लग जाएगा। तो अगर मैं इसको रन कर देता हूँ तो देखिए बड़ी तेजी से इन दोनों की सैलरी कैलकुलेट कर रहा है। ये जस्ट मैंने यहाँ तक किया है। अगर आप इसको 1 टाइम में रन कर देते हैं तो ये क्या करेगा, आपकी सैलरी कैलकुलेट करके दे देगा उस टाइम के लिए। तो जैसे मैं इसके अंदर इस तरीके से क्लिक कर देता हूँ तो देखिए आपका जो कोड है अभी रन हो रहा है, और ये जब तक ये बटन नहीं हटता, ये देखिए ये नॉट रिस्पॉन्डिंग भी हो गया। तो इसने जो है सैलरी आपकी कैलकुलेट करके दे दी है यहाँ तक की, जो भी आपकी सैलरी है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि आपका जो डेटा है इसी को मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, और इनकी जो सैलरी है, अब ये जो टोटल जो काउंट है मेरा ये हो गया गाइस 3 लाख समथिंग का हो गया, और ये रियल टाइम पर ही लेके चल रहा हूँ मैं आपको। इतना डेटा हमारी कंपनी के अंदर होता ही होता है, बल्कि इससे भी ज्यादा होता है। तो अगर इन सच अ केस आप इस लूप को अगर रन करेंगे तो इट विल टेक टाइम, क्योंकि इसको आप 2 से लेके कितने टाइम्स तक की रन करना होगा इस लूप को, 3 लाख टाइम्स तक की, 3,39,000 तक की इस लूप को दौड़ना है, यानी कि 3,40,000 ही लगा के चलिए 969। तो अगर मैं इसको इस तरीके से क्लिक कर देता हूँ तो देखिए अब ये जो है ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब ये इसमें क्या कर रहा है, ये लूप अंदर ही अंदर रन करके इस चीज को कैलकुलेट करे जा रहा है, एंड इट्स नॉट गिविंग मी एनी प्रॉम्प्ट। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो ये अभी आपका 3 लाख तक ही रन करेगा, और रन करने के बाद ये जो बटन जो प्रेस हुआ पड़ा है ये बटन यहाँ से हट जाएगा। लाइक जो प्रेसिंग वाला जो है वो यहाँ से रिमूव होके ये बटन बिल्कुल अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा। और बट इट्स टेकिंग टू मच ऑफ टाइम। ये देखिए हो गई आपकी सैलरी कैलकुलेट, बट इट हैज टेकन टू मच ऑफ टाइम। हालांकि अगर हम इसको एक पर्सपेक्टिव पे लेके चले तो ये थोड़ा सा फिर भी इसने थोड़ा सा तेजी से ही काम करके दिया है, लेकिन अगर ये कैलकुलेशन हमें बहुत सारी करनी हो तो तब वहां पर ये वाला सिनेरियो थोड़ा सा फेल हो जाता है, क्योंकि ये फिर आपका मैक्रो है जो रन ही होता रहेगा और आपका सिस्टम ऑक्यूपाइड हो जाएगा। सपोज कीजिए कि आपके पास टास्क ज्यादा है काम करने के लिए और आपका सिस्टम ऑक्यूपाई हो गया, तो हियर दिस इज अ प्रॉब्लम। तो देखिए अब इसी चीज को हम दूसरे एग्जांपल की सहायता से करते हैं। यहाँ पर जो डेटा है मैं सेम ही डेटा ले रहा हूँ और यहाँ पर इस डेटा को पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करने का ये वाला जो है इसको हटा देता हूँ। तो देखिए हमारा यहाँ पर भी डेटा सेम ही है, और अब मैं यहाँ पर फिल डाउन मेथड का यूज करूंगा। तो फिल डाउन मेथड के लिए गाइस ये वाला हमने देख लिया। अब फिल डाउन मेथड के लिए मेरे को सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना होगा। तो हियर आई विल अगेन गो टू डेवलपर टैब, will take one command button from here and then place it here and change the name of this command button. And here I am giving the name of this command button as fill down method. And now I can double click here and start writing my code. तो यहाँ पर जो मेरे को वेरिएबल की जरूरत होगी वो वेरिएबल्स मैं डिफाइन कर रहा हूँ। मैंने बोला dim last row as long, then dim range1 as range, rng1 as range, and then एक रेंज और चाहिए मुझे range2 as range। तो गाइस ये आपने डिफाइन कर लिए। पहले इन वेरिएबल्स को समझ लेते हैं। वेरिएबल्स मैंने क्या क्या डिफाइन किए। पहला वेरिएबल मैंने लास्ट रो लिया है। लास्ट रो का मतलब सीधा सा यही है कि जितनी हमारी वैल्यू एंड तक की होगी, यानी कि यहाँ पर 3,39,000 यानी 3,40,000 के आसपास मेरी वैल्यूज हैं। तो जो 3,39,000 का जो रो काउंट है ये लास्ट रो अपने अंदर स्टोर कर लेगा, और इसके लिए मुझे सेम वही चीज लिखनी होगी। तो मैं इस वाले को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर और अपने इस फिल डाउन मेथड में लास्ट रो के अंदर इसको स्टोर करा देता हूँ इस तरीके से। Now I can change the name of my sheet name, otherwise it will throw me error. तो इस चीज को मैंने यहाँ पर दे दिया।
कि लास्ट रो क्या करेगा, इस फिल डाउन मेथड वाली शीट के अंदर जो भी इसका लास्ट रो का जो काउंट होगा उसको अपने अंदर स्टोर कर लेगा। अब हमने इस रेंज को डिफाइन करना है, तो इसके लिए गाइस जो अगला मेथड है वो सेट कीवर्ड का होता है। तो मैंने बोला सेट रेंज 1, इसको मुझे बताना है कि हमारी रेंज 1 क्या होगी। तो रेंज 1 के लिए मैं रेंज मेथड का यूज करूंगा। यहाँ पर मैंने बोला कि क्योंकि हमने अब जो सैलरी कैलकुलेट करवानी है 20% वो सी कॉलम में करानी है और डी में, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा स्टार्ट कहाँ से हुआ, C2 से कहाँ तक की C, जो कि मुझे नहीं मालूम कि एंड पॉइंट क्या है। तो इसके साथ मैं क्या करूंगा, लास्ट रो को इसके साथ परसेंट के साथ कॉन्कैटिनेट करा दूंगा। तो दिस वन इज माई रेंज 1, कॉपी इट एंड इसी चीज को यहाँ पर पेस्ट करके इसको डिफाइन कर देता हूँ रेंज 2, और इसको चेंज कर दीजिए D2 पे, क्योंकि D पे मुझे अपनी न्यू सैलरी को कैलकुलेट कराना है। तो गाइस अब क्या कीजिए, अब मैंने इसको बोल दिया कि जो भी हमारी शीट है, इस शीट के अंदर सेल्स, यानी कि अगर मैं C2 की बात करूं तो C2 के लिए मुझे क्या लिखना होगा, मैंने बोला 2,3 की जो भी वैल्यू होनी चाहिए। 2,3 का मतलब क्या है गाइस, रो जो है रो, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि सेल्स का जो सिंटेक्स होता है वो रो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स होता है। तो रो पे तो मैंने 2 को रख दिया है, यानी कि रो मेरी दूसरी रहेगी और कॉलम मेरा तीसरा होगा। तो इसके अंदर जो भी मैं चाहता हूँ क्या निकल के आए, इसके लिए आप लिखिए फॉर्मूला R1C1 और इक्वल टू का साइन देके यहाँ पर इसको ब्लैंक करा दीजिए। ऐसे ही इसको कॉपी कीजिए और इसको कर दीजिए 2,4 और इसको ब्लैंक रहने दीजिए अभी के लिए। अब वेरी केयरफुली आप लोगों ने क्या करना है गाइस, इस डेवलपर टैब में ही यहाँ रिकॉर्ड मैक्रो सेक्शन पे आ जाइए इस तरीके से, और एक मैक्रो रिकॉर्ड कीजिए। यहाँ पर मैक्रो रिकॉर्ड करने के बाद आपने क्या बोलना है, इक्वल टू का साइन दीजिए दिस इनटू 20%, एंटर। ये देखिए वही वैल्यू निकल के आ गई है, एंड देन सम, इन दोनों का जो भी सम है। ओके, तो ये दो वैल्यू आपकी निकल के आ गई है। अब आप क्या कीजिए, अपना मैक्रो बंद कर दीजिए यहाँ से, स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड रिमूव दिस। अगर आप विजुअल बेसिक के अंदर आते हैं तो यहाँ पर एक मॉड्यूल आ गया होगा, इस मॉड्यूल को एक्सपेंड कीजिए, इस मॉड्यूल पे डबल क्लिक कीजिए, यहाँ से जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को कॉपी कर लीजिए यहाँ तक की, इस तरीके से वापस से अपनी फिल डाउन वाली शीट पे आइए और ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर इसको इस तरीके से रख दीजिए। फिर से मॉड्यूल पे आइए एंड ये जो सम का फॉर्मूला है, सम के फॉर्मूले को भी इस तरीके से कॉपी कीजिए, कॉपी करके अपने फिल डाउन वाली शीट में यहाँ पर इस तरीके से रख दीजिए। अब ये रखने का गाइस, क्योंकि ये तो हमने दोनों फॉर्मूले कर दिए, अब इन यहाँ पर अब मैंने क्या करना है कि जब ये वाला फॉर्मूला जब हमारा लग जाएगा तो ये फॉर्मूला तो सिर्फ कहाँ पर लगा होगा, सिर्फ C2 सेल पे, तो इसको मुझे फिल डाउन कराना होगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले अपनी रेंज को पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया रेंज 1 डॉट सिलेक्ट। जब आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो ये सिलेक्शन बन जाता है, तो इसको बोलिए सिलेक्शन डॉट फिल्टर एंड सेम गोज फॉर हियर एज वेल। तो इसको रेंज 2 करके फिल डाउन करा दीजिए और यहाँ पर इसमें मैसेज बॉक्स लगा देते हैं कैलकुलेटेड, एंड सेम थिंग आई विल बी डूइंग इन माय प्रीवियस कोड एज वेल। ये जो अपना लूप वाला कोड है, तो यहाँ पर भी हम इसको लगा देते हैं कैलकुलेटेड, सैलरी कैलकुलेटेड हियर एज वेल। तो गाइस अब इन दोनों मेथड को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं इस डेटा को इस तरीके से हटा देता हूँ और हटाने के बाद मैं बोलता हूँ इसको डिजाइन मोड से हटा के क्लिक, ये मेरे लूप वाला है, लूप वाली शीट है। फिल डाउन मेथड में आपको बाद में दिखाऊंगा। लूप वाली शीट पे गया, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो देखिए अब ये मेरा जो लूप है ये रन हो रहा है, और रन होने के बाद ये 3 लाख तक की, देखिए एक्सेल की शीट भी अगर ऊपर ध्यान देंगे तो नॉट रेस्पॉन्डिंग हो गई है। तो ये अब ये क्या करेगा, ये 3 लाख तक की रन करेगा, और जब ये 3 लाख तक की रन हो जाएगा तो एक मैसेज बॉक्स मेरे पास आ जाएगा कि सैलरी कैलकुलेट हो गई है। लेकिन टिल द टाइम ये 3 लाख तक की रन होता ही रहेगा। ठीक है गाइस, तो अगर समझिए कि क्योंकि जो हमारा डेटा है ये तो डेली बेसिस पर हमारा बढ़ता ही रहता है, इसको जस्ट एक रियल टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलते हैं।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर हमारा डेटा बढ़ता जा रहा है तो क्या ये जो लूपिंग का कॉन्सेप्ट है, ये हमारा लूपिंग का कॉन्सेप्ट वहां पर फेल नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये तो टाइम टेकिंग है। देखिए सैलरी कैलकुलेट हो गई है बट इट हैज टेकन सम टाइम। नाउ आई एम कमिंग बैक टू माई फिल डाउन वाली शीट पे एंड एज सुन एज आई क्लिक हियर, एक बार देख लेते हैं किसका मैंने डेटा टाइप ठीक लिया था। यस, दिस इज लॉन्ग एंड सम एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो नाउ एज सुन एज आई क्लिक हियर, गिव मी 1 सेकेंड, ये क्या कह रहा है इसमें? सेट रेंज 1 शीट फिल डाउन मेथड। ओके, अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा ये जो एल रो मैंने लिखा हुआ है ये एम्प्टी कह रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर मेरी जो वैल्यू है लास्ट रो है। तो इस लास्ट रो को मैं यहाँ पर रख देता हूँ इस तरीके से, क्योंकि वो गलत कर दिया था। और उसके बाद अब इसको हटा के गाइस देखिए, जैसे मैं क्लिक करता हूँ मेरे को फौरन ही एकदम मैसेज बॉक्स पॉपअप हो जाएगा। ये देखिए, क्या इसने कितनी देर लगाई इसने इस काम को करने में? 3 लाख। और अगर इसी को ही अगर आप उसके थ्रू करते हैं तो वो टाइम टेकिंग होता। इसमें तो जस्ट मेरे को एक छोटा सा क्लिक करने की जरूरत हुई, इसमें छोटा सा काम और करा लेते हैं कि जब ये फिल डाउन हो जाएगा तो उसके बाद ये क्या करेगा, ये सीधा यहाँ पर सेल्स 1,1 को सिलेक्ट कर देगा, 1,1 डॉट सिलेक्ट, दैट्स इट। तो जस्ट क्लिक ऑन इट, ये देखिए आपका डेटा कैलकुलेट हो गया और ये कर्सर भी आपका A1 पे आकर रुक गया। तो इट हैजंट टेकन दैट मच ऑफ टाइम जितना इस लूप वाले शीट में गया। तो कहने का मोटा सा मतलब ये है गाइस कि इस चीज को हम ही लोगों ने की जज करना है कि कहाँ पर हमें लूप का यूज करना है और कहाँ पर हम लोगों को फिल डाउन मेथड का यूज करना है। आई एम प्रीटी श्योर कि इनमें से काफी आप लोगों को ये मेथड आता भी होगा, लेकिन जिन लोगों को ये मेथड यूज करना नहीं आता और अब तक ही लूप का यूज करके वो टाइम टेकिंग प्रोसेस को ही फॉलो करते आ रहे थे, तो स्टार्ट यूजिंग दिस कोर्स ऑफ एक्शन एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को इस चीज से कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ कमेंट सेक्शन पे भी लिखा जाना चाहिए तो जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कीप ऑन वॉचिंग माय चैनल गाइस। आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय एंड टेक केयर।